प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुर खास ने एनडीए को जीत दिलाने की बात कहने वाले जय कौशल लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। माहौल क्या है जानने के लिए हमारी टीम क्षेत्र भ्रमण कर रही थी। किसी दौरान जय कौशल से मुलाकात हुई और उनसे चुनावी चर्चाओं पर बात हुई। आइए ले चलते हैं रामपुर खास अर्जुन सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। ये है रामपुर खास चौक और इसी के नाम से रामपुर खास विधानसभा जानी जाती है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आप देख लीजिए इस चौक में मैं खड़ा हूँ, वो रामपुर खास का चौक और इसी के नाम से विधानसभा जानी जाती है। आप चौक की हालत देख सकते हैं, जिसके नाम से विधानसभा जानी जाती है उसकी हालत ये जर्जर पड़ी है। आइए इसी को लेकर के हम जनता के बीच में भी चलते हैं कि जो विधानसभा जिसके नाम से जानी जाती है उसकी ये जर्जर हालत है। और नेता तमाम अब चुनाव का माहौल चल रहा है और आप आएंगे प्रत्याशी अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि जिसके नाम से ये विधानसभा जानी जाती है उसकी हालत ये जर्जर है। हम बोलिए भैया, क्या चाह रहे हैं, बोलिए। हम ये चाह रहे हैं जिसके नाम से ये विधानसभा जानी जाती है, जिस चौक से ये विधानसभा जानी जाती है उसकी हालत ये जर्जर पड़ी हुई है। नेता अभी आ रहे हैं, चुनाव का माहौल है, तमाम बातें करते हैं, लेकिन इसकी हालत आप देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हालत अभी ठीक है, ठाक लग रही है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ। देखिए ऐसा है ना कि चुनाव प्रक्रिया में जब किसी पोस्टर ऐसे दिखाई पड़ते हैं या और कुछ ऐसा नया सिस्टम मालूम होता है तो लगता है कोई चुनाव है। चुनाव में इतना विशेष कोई ऐसी बात नहीं, चुनाव अपनी प्रक्रिया में है और चुनाव की स्थिति नजदीक है। चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लग रहा है, संपन्न भी होगा, चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब कोई नहीं, हम बातचीत करते हैं। जिस नाम से ये विधानसभा जानी जाती है ना, अरे कहाँ से आए? घूमे टहरे कहाँ से आए हो? तो यहीं से? हाँ, रामेपुर के। तो वोट तो डालने जाओगे? हाँ, वोट तो डालने जाएंगे। हाँ, तो भाई तो बता रहे हैं जिसके नाम से ये विधानसभा जानी जाती है, आप जर्जर देख रहे हैं, उसकी हालत क्या है? हाँ, हालत बहुत खराब है। ये तो रामपुर चौराहा के नाम से मशहूर है। चौराहे इसी के नाम से विधानसभा है। हाँ। और उसकी हालत ये दिखा दीजिए कैमरा मैन एक बार। है वोट तो देने जाएंगे? हाँ, किसको वोट देंगे? अब देखो किसको दे रहे हैं। चलिए, किसको वोट दे रहे हैं इसकी हम जानकारी नहीं, पहले भी नेता आए होंगे, वादे तमाम करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है जो रामपुर खास में जो वादे हुए थे यहाँ से गठबंधन जा रहा है बहुत तगड़े तरीके से। प्रमोद तिवारी जिसको सपोर्ट करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्रिय हैं। अच्छा, बसपा की हम बात करते हैं, अभी एकदम हाल ही प्रत्याशी उतारे गए हैं बसपा के, है ना? बसपा के नहीं, हम सपा गठबंधन, कांग्रेस जो गठबंधन बसपा की बात करते हैं कि अगर जो अभी हाल ही प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लग रहा है किसी का गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? अब ये तो हमें नहीं पता, हम लोग जिस पार्टी में उसके बता रहे हैं। सब बात करते हैं नेताजी से, किस पार्टी से है? क्या भाई साहब, क्या नाम है अपना? प्रेम कुमार। अच्छा, किस पार्टी से आप वोट मांग रहे हैं? बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ। अच्छा, जनता अभी हमने बातचीत की तो जनता तमाम विरोध में है कि कोई आते नहीं है इधर बीच में जीतने के बाद। नहीं आते हैं, कौन कहता नहीं आते, आते हैं, मिलके जाते हैं सबसे। हाँ। चलिए नेताजी से चलते हैं, बीच में बात करते हैं क्या नाम है इनका और क्या कैसा माहौल है। नेताजी, क्या शुभ नाम क्या है अपना? मेरा नाम सर जय कौशल है जी। और मैं लालगंज अझारा का निवासी हूँ और अपना दल व्यापार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि अभी हाल ही में, है ना, एक नया प्रत्याशी का नाम आया है, ठीक है, इंडिया बनाम एनडीए चल रहा था, बीच में एकदम बसपा का प्रत्याशी का आना, क्या लग रहा है किसी का खेल बिगाड़ेगा? देखिए, हर चुनाव में अब एक आम चलन बन चुका है कि हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी आते हैं, जिनको न जनता के दुख से मतलब है, न दर्द से मतलब है, न उनके साथ पिछले 5 साल क्या बीता है उससे मतलब नहीं है। पार्टी ने टिकट दिया और हेलीकॉप्टर से वो आ गए क्षेत्र में, हेलीकॉप्टर क्षेत्र में आ गए और 15 दिन में उन्होंने जाति, धर्म, समाज, विभिन्न मुद्दों से उन्होंने समाज को चुनाव में बांट देते हैं। कोई जाति के नाम से बांटता है, कोई धर्म के नाम से बांटता है, विभिन्न मुद्दों से लोग बांटने लगते हैं। तो ये तो एक चलन सा बन चुका है अब चुनाव में।
बाकी संविधान बचाने की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो क्या लग रहा है संविधान खतरे में? अच्छा ये बताइए, 10 साल से मोदी सरकार थी, हाँ? एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं थे श्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं, मंच से कहे हैं, वो कई बार भाषण में उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपए भेजते थे और आपको 1 रुपए मिल पाता है। उन्होंने खुद से स्वीकार किया था। और आज पिछले 10 सालों में चाहे वो मकान का पैसा हो, पीएम आवास योजना, चाहे वो आपकी सब्सिडी हो, अगर वहां से 100 रुपए भेजा जाता है तो सीधे 100 रुपए ही आपके खाते में आता होगा। अगर आपको भी कोई सब्सिडी मिलती होगी तो मिलती है ना, हमें तो खैर नहीं मिलती। चलिए जो जिनको मिलती है आप किसी से पूछ लीजिएगा कि 100 रुपए भेजते हैं अगर वहां से, तो क्या 100 में 99 आता है क्या? दादा सब्सिडी बात कर रहे हैं जो खाते में सीधे आती है? हमारी तो कोई नहीं आती भैया खाते में। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद हाँ। सुनिए पहले किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस की जो सब्सिडी आती थी, या जो भी विभिन्न प्रकार की इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं नाम गिनाने लगूंगा तो शायद आपका ये इंटरव्यू समाप्त नहीं हो पाएगा। अभी कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं अगर हमारे इंडिया का गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मैं 10, 20, 50 या 50,000 नहीं, डायरेक्ट महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है वही मुद्दा तो नहीं रहेगा कि हम यहाँ से 1 भेजते हैं, 10 भेजते हैं और 1 नहीं मिल पा रहा है? अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि मोदी जी तो आज 10 साल से आए हैं ना, पिछले 64 सालों से तो जिसको जनता ने इन लोगों को जनता ने इस्तेमाल कर चुकी है, वो जनता इनके बारे में सब कुछ जान चुकी है। वो किसी की बात करें आप, चाहे किसी भी दल की बात करें जो है, चाहे जितने भी इंडिया गठबंधन में आज दल हैं, वो सब तो सत्ता पे काबिज थे ना, सत्ता पे राज कर चुके हैं ना। पहले वो जिन्होंने जो जितने दिन राज किया, पहले उसका तो उत्तर दें वो। हमने एक चीज और देखी है यहाँ पे, झूठ बोलने की परंपरा हमने एक चीज देखी है, जिस नाम से ये नाम जाना जाता है रामपुर खास चौक से, और उस चौक की आप दिखा दीजिए जज्जर, ये हालत इस तरीके की जज्जर है, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस नाम से मशहूर है, जब वही चीज हमने देखा, ये चीज तो हमें खुद खेद हुआ कि जिस नाम से मशहूर है वही कहीं ना कहीं हमें उसकी हालत जज्जर नजर आई। अब आप यहाँ की लोकल राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं, तो 43 वर्षों से यहाँ किसी की सत्ता है, ये सवाल तो पहले आपको उनसे पूछना चाहिए ना, जिसकी सत्ता यहाँ 43 वर्षों से है, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ना। हम देखिए, हम यहाँ पे आज जो वोट मांग रहे हैं वो एक विकसित राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं, एक मजबूत, जहां आज भारतवर्ष का विभिन्न देशों में सम्मान मिल रहा है। किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या मुद्दा है? जनता के बीच हमारे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, वो बता भी रहे हैं हमने क्या दिया है पिछले 10 वर्षों में। और सुनिए, बाकी मैं बताऊंगा आपको, आज जितने इंडिया गठबंधन में हैं वो सारे बात करते हैं पीडीए की बात कर रहे हैं ना। हम अपना दल से हैं और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी हमारी नेता है, और उन्होंने आज पिछले 10 वर्षों से वो गठबंधन में हैं, और उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और शोषितों वंचितों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई, उसमें उन्होंने नवोदय में पिछड़ों को आरक्षण दिलाया, नीट के एग्जाम में पिछड़ों को आरक्षण दिलवाया। ये सब पहले नहीं था, ये इसी 10 वर्षों की मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब पिछड़ों की जो लड़ाई आज तक अनुप्रिया पटेल जी ने लड़ी तो है। इंडिया गठबंधन जो अभी बात कर रहा है आरक्षण खत्म करने की या संविधान खत्म करने की, है ना, तो झूठ बोल के, झूठ का एक पहाड़ बना के, झूठ का एक पर्वत बना के वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब 10 साल वो सत्ता में थे, वो 44 साल सत्ता में थे, 64 साल सत्ता में थे, तब उन्होंने क्यों नहीं इन चीजों की बात उठाई? आज उन्हें क्यों याद आ रही है पिछड़ों की, दलितों की, और इनकी क्यों? मोदी जी ने जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, उसी पे टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये तो 200 भी पार नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा। नहीं, हो सकता है कि अब उनको जो है, देखिए अब इस पर तो हम बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा सा नेता हूँ, नेता भी नहीं हूँ, व्यापारी भी हूँ, मैं पूरा व्यापारी समाज मुझे जानता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं उन लोगों के ऊपर ज्यादा न बोलते हुए सीधे यही कहूंगा, हो सकता है कि उन्हें अभी जहाँ चुनाव भी नहीं हुए वहां की भी उनको रिपोर्ट जनता ने दे दी हो कि भैया हम इनको जिता रहे हैं। तो भाई आपका व्यापार मंडल किधर खिसकता हुआ है रामपुर में? हमारा जो व्यापारी समाज है, जो हमारे जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, देखिए अब जैसे बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, इनको क्या चाहिए यहाँ पे? इनको चाहिए पहली बात तो मानसिक रूप से सुरक्षा, ताकि कोई इनका सामान ले जाए पैसा न दे, ऐसा न हो, इनके साथ ऐसी घटनाएं न हो। इन्हें क्या चाहिए? और इस मामले में योगी सरकार पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता कि अगर कोई फल वाले से फल ले ले और पैसा न दे, तो इसके लिए बुलडोजर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मतलब शासन प्रशासन के मामले में अब अगर आप योगी सरकार प्रश्न चिन्ह करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को धोखा दे रहे हैं।
आज की जो स्थिति है कि शासन प्रशासन के मामले में यदि हम उन पे उंगली उठाते हैं या योगी सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो बुलडोजर उन पर भी चलेगा जो रैलियों में जाते हैं और पत्रकार अगर किसी से सवाल करते हैं उनके अगर ऊपर हाथ उठाया जाता है तो उन पर भी तो बुलडोजर चलेगा। अब आप लोग राई का पहाड़ बना दें या पहाड़ को राई बना दें, ये तो आप लोग कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। जब तक जिन मुद्दों पे आप वहां पे जाके सच्चाई ना पता करें। अब बंबई में क्या हुआ, उस सरसों के दाने को आपने बना दिया बड़ा बुलडोजर, या उसको आपने कुछ नई संज्ञा दे दी। हमने देखिए आपके पास शब्दों की एक खान है, सवालों का एक ट्रक आपके पास रखा हुआ है और आप उससे फायरिंग करते हैं। नहीं, हम तो जनता के जो सवाल हैं वो आप लोगों के पास लेके आते हैं। हम आपको एक जो हमसे सवाल करती है, हमसे पूछती है कि ये आपसे बताया ना कि मैं आपके सारे प्रश्नों का सरलता से उत्तर दे सकता हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब मैं जनता के बीच हूँ और जनता से जुड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मैंने कोई अलग बात की हो या कोई बनावटी बात की हो तो बताइए आप। मैं एकदम साफ सुथरी बात करते हैं कि हमारे व्यापारी क्या चाहिए कि ये बेचारा सुबह से दुकान खोल के बैठा है अपनी, तो अगर ये 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए घर लेके जाए, पता लगा बीच में कोई गुंडा टैक्स न लग जाए इसके ऊपर। किसान अपना अनाज, आज किसान समृद्धि योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपए साल आ रहा है। इसके बाद किसान जागरूकता के तहत सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, किसानों को जागरूक करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद अब विकास की बात करते हैं हम। एक बार सरकार ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर से एक बार प्रयास। बिल्कुल आप क्षेत्र में गए हैं, स्थिति देखी आपने सड़कों की, गलियों की, नालियों की, क्या लग रहा है उसमें? देखिए, विकास के कई स्टेप हैं, विकास के कई स्टेप हैं जो शुरू होता है ग्राम प्रधान से और समाप्त होता है लोकसभा सांसद तक। तो यहाँ जितने स्टेप होते हैं, सबसे पहले प्रधान होता है, फिर जिला पंचायत सदस्य होता है, फिर विधायक होता है, तब सांसद होता है। सांसद पूरे अपने संसदीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि माननीय संगम लाल गुप्ता जी को 5 वर्षों में केवल 3 वर्ष मिले, 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए थे, और 3 वर्षों में पिछले अगर आप 64 वर्षों के सांसदों का क्रियाकलाप उठाएंगे और इनके द्वारा लाई गई योजनाओं को जब तराजू पे आप खुद रखिए, भाई अब तो सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई आप किसी को बुद्धू नहीं बना सकते। जैसे आप उस गांव में जाइए जहाँ पे लोग जिनको आप जानते हो, कभी उन्होंने माइक देखा ना हो, और जाके उनसे पूछिए कि चाचा यार तो देखिए क्या लड़ता है, तो देखा चाचा तो बता देंगे कि फलाने ये फूल से हैं, फलाने साइकिल से हैं, फलाने उसे हैं। हम गए थे जनता का ओपिनियन हमने लिया है, तो जनता ये कहती है कि चुनाव से पहले तो हमारे पास नेता आते हैं लेकिन उसके बाद हमें दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया दोधारी तलवार है। सोशल मीडिया जो है सबके हाथ में ना, वो दोधारी तलवार है। वो किसी को जमीन से आसमान भी ले आती है, तो किसी को आसमान से जमीन पर भी लेके आती है मिनटों में। ये तो बात, ये ऐसी तलवार है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, सभी जागरूक हैं। अब आप किसी को बुद्धू नहीं बना सकते, सभी जागरूक हैं। जिसको वोट देना है, किसे कहाँ देना है, वो उनको पता है। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए तैयार हुए थे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष थे, और इन्होंने हमसे बात की, हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और हमने तमाम जनता से भी यहाँ की रामपुर खास की जनता, उससे बातचीत की और यहाँ की इन लोगों की समस्याएं जानी कि क्या है, और तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।